शुभ दिन बच्चों। तो आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 17 वीर कुंवर सिंह का सार पढ़ने जा रहे हैं। वीर कुंवर सिंह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इस पाठ में हम उन्हीं के जीवन के बारे में कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। वीर कुंवर सिंह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में उल्लेखनीय स्थान रखते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर एक दृढ़ कदम था। इस संग्राम के कारण ही राष्ट्रीय एकता की नींव पड़ी थी और भारतवर्ष में सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ी थी। कुंवर सिंह ने स्वाधीनता संग्राम में बिहार का नेतृत्व किया था। प्रमुख बात यह है कि स्वाधीनता संग्राम में भाग लेते समय उनकी आयु 80 वर्ष थी। इतनी अधिक आयु होने पर भी जिस वीरता और शौर्य के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी वह उल्लेखनीय है। उनका जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता साहबजादा सिंह व माता पंचरतन कुंवर थीं। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। कुंवर सिंह के पिता पारिवारिक उलझनों के चलते बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। अपने पिता के उदार व स्वाभिमानी स्वभाव का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। उनकी शिक्षा घर पर ही हुई। हिंदी, संस्कृत तथा फारसी भाषा का उन्हें ज्ञान था, परंतु वे घुड़सवारी, तलवारबाजी व कुश्ती लड़ने में अत्यंत निपुण थे और इन्हीं में उनका मन अधिक रमता था। बाबू कुंवर सिंह ने सन 1827 में पिता की मृत्यु के बाद अपनी रियासत संभाली और उस समय अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों से त्रस्त हो उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध लड़ने का संकल्प लिया। जगदीशपुर के जंगलों में रहने वाले बंसुरिया बाबा उनकी प्रेरणा के स्रोत थे। जो बंसुरिया बाबा थे उनसे उनको प्रेरणा मिली थी कि वो स्वतंत्रता सेनानी बने। उन्होंने ही कुंवर सिंह के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति की अलख जगाई थी। अलख मतलब ज्योति जगाना। सन 1845 से 40 तक काफ़ी सक्रिय रहते हुए उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई थी। सोनपुर में लगने वाले प्रमुख पशु मेले में, जिसे एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, वो उसका प्रयोग गुप्त बैठकों के लिए किया करते थे। 25 जुलाई 1857 को जब दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया तो इस मुक्ति वाहिनी का नेतृत्व मतलब आज़ादी की जो लड़ाई है नेतृत्व करते हुए कुंवर सिंह ने आरा नगर पर आक्रमण कर दिया व आरा जेल से भारतीय कैदियों को मुक्त कराया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें तब फौजी सलामी दी। बूढ़ी उम्र के बावजूद भी वे आरा क्रांति के महानायक रहे, किंतु आधुनिक हथियारों की कमी, भारतीय सैनिकों में उचित तालमेल न होने एवं अन्य जमींदारों के अंग्रेजी सेना को सहायता देने के कारण 13 अगस्त को कुंवर सिंह की अंग्रेजों से हार हो गई। परंतु इस हार से दुखी नहीं हुए, बल्कि क्रांतिकारियों के साथ मिलकर युद्ध करते रहे। सासाराम, रीवा, कालपी, मिर्ज़ापुर, कानपुर, लखनऊ तक उन्हें क्रांति की आग को बराबर जगाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति समस्त उत्तर भारत में फैल गई। 22 मार्च 1858 को उन्होंने आजमगढ़ पर विजय प्राप्त की। यही दोबारा आक्रमण करने पर उन्होंने पुनः अंग्रेज़ों को हराया। इस प्रकार 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास उन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ी और जगदीशपुर किले से यूनियन जैक उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर संसार से विदा हो गया। वे एक कुशल योद्धा थे तथा छापा मार युद्ध में निपुण थे। उनके रण कौशल को अंग्रेजी योद्धा कभी नहीं समझ पाते थे। एक बार अपनी सेना को गंगा पार कराने के लिए उन्होंने अफवाह फैलाई कि वे बलिया के पास, मतलब उन्होंने जानबूझकर ये अफवाह फैलाई थी कि वो ऐसा करने जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने किया उससे उलट था। तो क्या किया उन्होंने? हाथियों पर चढ़ाकर सेना को गंगा पार कराएंगे। तो अंग्रेज सेनापति डगलस बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर उनकी प्रतीक्षा करने लगा, पर उन्होंने 7 मील दूर शिवराजपुर से ही नावों में चढ़ाकर सेना को गंगा पार करा दी। जब अंग्रेज सेनापति को इसकी सूचना मिली तो वह सेना लेकर शिवराजपुर पहुंचा, पर तब तक उनकी सेना गंगा पार कर चुकी थी। जिस आखिरी नाव में वह स्वयं सवार थे, बस वही रह गई थी। अंग्रेज सेनापति ने उन पर गोलियां बरसाना आरंभ कर दिया। एक गोली उनके बाएं हाथ की कलाई में लगी। उन्होंने अपने हाथ को बिना देरी किए काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया और ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकंचन भेंट स्वीकारो। कंचन छोटी सी। देखिए किस तरह से उन्होंने बहादुरी का काम किया।
ताकि जहर है वो पूरे शरीर में ना फैल सके। वे एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने पर भी वे निर्धनों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके जगदीशपुर में लोगों को कई बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई थीं, जैसे आरा जगदीशपुर सड़क व आरा बलिया सड़क, आरा जिला स्कूल के लिए भूमिदान जिस पर स्कूल भवन बनाया गया, तालाब व कुएं खुदवाए। वे सांप्रदायिक सद्भाव तथा व्यक्ति की कार्यकुशलता में विश्वास रखते थे। इसी कारण उन्होंने पाठशालाएं और मकतब बनवाए। इब्राहिम खां व किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे, क्योंकि उन्हें उनके धर्म से कोई सरोकार नहीं था। वे उनकी कार्यकुशलता पर विश्वास रखते थे। उनके राज्य में हिंदुओं व मुसलमानों के त्यौहार मिलकर मनाए जाते थे। बिहार की लोक भाषाओं में आज भी उनकी प्रशस्ति के गीत गाए जाते हैं, मतलब प्रशंसा के गीत। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से अवश्य पढ़ेंगे और कोई कठिनाई आने पर आप मुझसे कॉल करेंगे। धन्यवाद।